एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आज हम आपका सेट बी गणित का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला गया था, लेकिन ये मैथ्स का पेपर 100% रियल गारंटी के साथ यही पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे वहां 75 से 75 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सारा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, उस जो सामाजिक विज्ञान में थोड़ी सी कमी रह गई उस कमी को भी इस पेपर में हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो वो होगा 2q + 1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, तो बहुपद की घात कितनी होती है? तो बहुपद नाम क्या है? बहुपद द्विघात, तो द्विघात यानी दो घात वाला। ठीक है, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो निकाय का a1x, तो यहां पर हल कौन सा होगा? तो जब ऐसी स्थिति होती ना, तो जब निकाय का कोई भी हल नहीं होता, तो यहां पर बा एकदम राइट रहेगा, कोई भी हल नहीं है। बिंदु a0,23 तक का पूरा सॉल्यूशन दूंगा नोट्स के साथ। ठीक है, तो a0,6 एवं b0,-2 के बीच की दूरी क्या है? तो इसके बीच की दूरी रहेगी आपकी 8। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है। यदि एक बिंदु, ठीक है, यहां पर इसका जो पांचवा है, ये पांचवे का आंसर आपका रहेगा 50 डिग्री। चलिए छठा देख लीजिए, यहां पर छठे का आ जाएगा माध्यक। चलिए इसके बाद में यहां से देखते हैं, तो ये पहला जो था हमारा 2q + 1 है। दूसरे की यदि बात करें तो यहां पर इसका 2 आंसर था। ठीक है, इसके बाद में यहां पर तीसरे में आपका बी ऑप्शन, चौथे का जो रहेगा वो 8 रहेगा, पांचवे का जो रहेगा वो वहाँ 50 डिग्री, और छठे का जो आपका बी नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान को देखते हैं। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 का को क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा, इस पेपर में हम थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, जब किसी अनुक्रम में के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं, या एपी कहते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर घुमाना पड़ता है, ठीक है, वहां कोण यदि ऊपर की ओर देखना पड़े तो वहां कहलाएगा उन्नयन कोण। वृत्त के अनुदिश चलने पर तय की गई दूरी, तो देखिए कोई वृत्त है ये, और ये जो पेन से मैंने गोल घेरा बनाया ना, इस पेन का इस कलर के ऊपर चलना, तो इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। ठीक है, चलिए बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है वो है आपका πr²h। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने भर दिए हैं। चलिए अब ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है सही जोड़ी। विविक्त कर जो है वो 0 है। ठीक है, कब रहता है 0? जब मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। AC² = AB² + BC² + 2BC × BD। ठीक है, ये जो सूत्र है ये फॉर्मूला आपका न्यून कोण प्रमेय का है। किसका है ये? न्यून कोण प्रमेय का। तो यहाँ पर ये दूसरा लगा दीजिएगा इससे मिलान। x,0 में बिंदु में भुज का मतलब होता है आगे वाला, तो शुरुआत का यहाँ पर x है, तो ये तीसरा हो गया है। sin 30 जो होता है cos 60 के बराबर होता है। sec थीटा का जो मान होता है 1/cos θ, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पांचवा, और cos 90 - θ का हो जाएगा sin θ। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। ठीक है, चलिए यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा पर थोड़ी सी।
चलिए यहाँ से ये पहला जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका मैं पहले भर देता हूँ। चलिए तो यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर क्या है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ठीक है, के विविक्त कर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो बताना है। तो इसके विविक्त कर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र आपका विविक्त कर का होता है d = b² - 4ac। चलिए ये समांतर श्रेणी है या नहीं, क्योंकि इसके सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, तो ये आपकी नहीं है। वह रेखा क्या कहलाती, जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, ठीक है। जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो घन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a², और एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट कर लिया आपने। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे कंप्लीट करिएगा जरूर। ठीक है, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले से भर दिए हैं। चलिए इसके बाद में ये अब है सत्य और असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हर एक प्राकृत संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल एकदम राइट बात है, क्योंकि एक से लगाकर सारी गिनतियां हमारी पूर्ण संख्या में आ जाती है, तो ये बिल्कुल आपकी सत्य हो गया है। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, कभी कभी घटते क्रम में भी रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम अच्छे समझ लेते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे -2 है, ठीक है, -1 है, 0 है, प्लस का 1 है, 2 है, ये भी एक समांतर श्रेणी है, लेकिन ये क्या है, बढ़ता क्रम नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण बिल्कुल एकदम राइट बात है, ये आपका सत्य हो गया है। और इसका यदि फॉर्मूले से आप निकालोगे तो इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या 5 इकाई है। ठीक है, चौथा है, तो ये बिल्कुल एकदम आपका सत्य रहेगा। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि, r त्रिज्या है, उस वृत्त की जो परिधि है 2πr है, तो ये आपकी, ठीक है, πr इस पांचवा जो बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और छठा जो है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती, पर ये बोल रहा हो सकती है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। ठीक है, ये पांचवा सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पहला आप देख कर लगा लीजिए ट्रू, दूसरा आपका फॉल्स, तीसरा ट्रू, ठीक है, चौथा भी ट्रू रहेगा, पांचवा आपका, ठीक है, ये ट्रू रहेगा, और छठा आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत रहेगा। चलिए यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, इसका एक साथ में सॉल्यूशन आपको दूंगा। यहाँ पर 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। 26 और 91 को के अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से बिल्कुल आपको अच्छे नंबर से पास होना है, तो ये पेपर को आप एक बार जरूर लगा कर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, यही प्रश्न आने वाले हैं, एकदम असली पेपर यहाँ पर मैं आपकी बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि एकदम असली पेपर बताओ जो जिसमें से 75 में से 75 नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वही पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, थोड़ी सी रिक्सबाजी है, लेकिन यहाँ रिक्सबाजी में आपके हित के लिए उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 13, सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत ही। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, अथवा ये 14, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन 16, ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, ये 18 का अथवा है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भैया, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट पूरा। ठीक है, पूरे के पूरा जो आपका सॉल्यूशन है एक साथ ही दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 22,
और ये आपका देखिए 22 का अथवा वाला प्रश्न है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतिम। ठीक है, चलिए ये 23 का अथवा। चलिए ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया यहाँ पर सेट बी का। यहाँ से हमारा जो सेट बी है, सेट बी का जो क्वेश्चन नंबर 6 उसका सॉल्यूशन देख लीजिए बढ़िया से। ये इसका अथवा हो गया है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूं ताकि एक ही स्क्रीनशॉट में काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई तो होती है मैथ्स में, थोड़ा सा लंबा रहता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, समाजी विज्ञान की तरह देखिए बहुत सारे बच्चे फर्जी पेपर समझकर इस पेपर में घाटा मत खा लीजिएगा। ठीक है, वो तो आउट चला गया था थोड़ा सा, इसलिए ठीक है थोड़ा सा नंबर कम दिलाएगा आपको। लेकिन मैथ्स का पेपर को फर्जी मत समझिए, एकदम असली पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी है, करे या ना करे। ठीक है, वो तो सबका अपना अपना मत है, आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है। मैं हमेशा बच्चों के हित में ही काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, वो तो अभी ऐसा है कि एक दो बार कहीं की भी चीज़ की थोड़ी सी गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी यार ठीक है कि मैं इंसान ही गलत हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा अब की बार मैथ्स का 100% फंसेगा पूरा का पूरा ही। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर यह उसका अथवा।